हाय एवरीवन, मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आपको लकीली बहुत टाइम मिल गया है बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपका 25 मार्च को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम। और जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज को ये बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप अपनी परसेंटेज को ओवरऑल इंक्रीज करा सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंजूसी या लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है इस सब्जेक्ट को टाइम देने में। टाइम देना है, बिकॉज टाइम दोगे तो अच्छे नंबर ला पाओगे और इजी भी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आप जानते हैं जो भी ये फ्लावरिंग प्लांट है ये आपके आते हैं कौन से, एंजियोस्पर्म में, राइट। एंजियोस्पर्म के अंडर ये सारे प्लांट्स को आप पढ़ते हो। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम यहाँ पर जानते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक ये है कि यहाँ पे हम इस सेशन में करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके अभी चैप्टर्स भी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो PYQ सॉल्व कर करके भी क्या कर लोगे, राइट। जिसके बिल्कुल नहीं है मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जिसके हैं ऑलरेडी उनको कुछ डाउट्स हैं तो वो यहाँ पे क्लियर आपके होंगे, तो आपके नंबर ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर अप करेंगे जिससे कि आपको वो चीज़ें याद भी रहें, ठीक है। कुछ PYQs के इंसाइट होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे समझना है, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करके लिखना है। मैं आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ, एंड द एग्जाम्पल्स यू विल नेवर फॉरगेट। मैं एग्जाम्पल्स को क्या कहते हैं उसको, डायग्राम्स के बेस पे या पिक्चर्स के बेस पर याद कराऊंगी, तो आपको वो काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमारा एम क्या होने वाला है। अगर आप इस सेशन में आए हैं आप बिल्कुल जा सकते हैं, अगर आप तफरी मारने आए हैं, ठीक है, आप बिल्कुल जाएं, बिल्कुल टाइम वेस्ट अपना ना करें यहाँ पर। अगर आप आए हैं तो आपका एम होना चाहिए, सबसे पहला एम तो ये है कि मैं इस सेशन को पूरा देखूंगा। यू हैव टू वॉच द कंप्लीट सेशन, चाहे आप जैसे भी देखना चाहें, 2x पर 3x पर भी अगर अवेलेबल है तो वो भी देख लो, ठीक है, कंप्लीट सेशन। और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रही हूँ उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, चाहे वो थ्योरेटिकल है या फिर वो सब्जेक्ट है, वो आपको जरूर चेकआउट यहाँ पर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड एंजियोस्पर्म द सेल। ये तो बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आता ही आता है। प्लस ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया 2024 में, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम। मैंने यहाँ पे 3 साल तक के क्वेश्चंस ऐड करे हैं, कहीं पे मैंने 2022 नहीं 2021 22 में तो वो आए थे, मतलब सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस अवेलेबल थे। तो ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम प्लस एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये पूरा है 5 नंबर का, और इसमें देखिए एक तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व है, प्लस यहाँ पर एक एम्ब्रियोसेक है ना। क्या बनाना है हमें, एम्ब्रियोसेक बनाना है जिसमें हमें कोई भी 4 पार्ट्स को लेबल करना है। तो अगेन यहाँ पर आपका गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट है जो मेगास्पोरोजेनेसिस, वो क्लियर होना चाहिए, तो आप ये बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं। बेटा, फ्लावर के कुछ नेसेसरी पार्ट होते हैं और कुछ एसेसरी पार्ट होते हैं। नेसेसरी क्या है आपको समझ आ रहा होगा कि जो बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे कि ये मैं यहाँ पे N लिख रही हूँ, दिस इज नेसेसरी पार्ट, एंड मैं यहाँ पर N लिख रही हूँ, दिस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। सेपल्स है, ये एसेसरी पार्ट है। रिसेप्टेकल है, ये भी एसेसरी पार्ट है। प्लस जो पेटल्स हैं ये भी एसेसरी पार्ट है। समझ गए आप, क्लियर है, ये भी एसेसरी पार्ट यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके पास स्टेमेन की, तो स्टेमेन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जिसके वर्ल्ड को क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम बोला जाता है। लेट यू नो अबाउट इट, राइट। नाउ द थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपको यहाँ पर जाननी है वो ये है कि इसके वर्ल्ड को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ये मैं यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है, एंड्रोशियम। प्लस पेटल के वर्ल्ड को यहाँ पर बोलते हैं कोरोला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पर सेपल्स के वर्ल्ड को बोलते हैं क्या, कैलिक्स, आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्लस पिस्टल के वर्ल्ड, पिस्टल को हम कार्पल भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लस पिस्टल के वर्ल्ड को, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो इसको हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, ओके। तो अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम किससे मिलकर बना है, तो वो पिस्टल से मिलकर बना है, क्लियर। अब सबसे पहले देखिए कोरोला, कोरोला सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैलिक्स आता है, उसके बाद आपका आता है एंड्रोशियम, ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या, गाइनोशियम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करेंगे रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल को बोला जाता है थैलेमस। थैलेमस यहाँ पे क्या होता है, बेस ऑफ द फ्लावर होता है,
क्या, बेस ऑफ द फ्लावर। चलिए अब हम बात करेंगे मेल पार्ट की, जिसको हम फिर से डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये है एंथर। एंथर क्या है, डिस्टल पार्ट है किसका, डिस्टल पार्ट है किसका, स्टेमिन का। स्टेमिन क्या है, मेल पार्ट। और फिलामेंट क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है किसका, किसका है प्रॉक्सिमल पार्ट, स्टेमिन का, राइट। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसके कलेक्शन को हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं, ये भी हमें पता है। अब एंथर की बात करें तो एंथर यहाँ पे कैसा होता है, बाइलोब होता है, मतलब उसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है। और हर लोब के अंदर क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक लोब ये, दूसरा लोब ये, ठीक है, ये 2 लोब हो गए। और हर लोब के अंदर 1 थीका प्लस 2 थीका, ठीक है, क्या आ जाता है, 2 थीका यहाँ पे आ जाता है। तो एक एंथर कैसा होता है, डाइथीकस होता है एंड बाइलोब्ड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको कट करूं तो आपके पास यहाँ पर ये काइंड ऑफ आपके पास ऐसा यहाँ पर बनता है एंथर, दिस इज बाइलोब, ठीक है। ये क्या होता है, बाइलोब, 2 लोब हो गए और इनके अंदर क्या होते हैं, 2 थीका भी यहाँ पर होते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो आपको बात करनी है एंथर के बारे में ही बेटा। एंथर में आपको ये देखना है कि जो आपका बाइलोब्ड यहाँ पर ये रहता है ना, इसके अंदर थीका रहते हैं और थीका के अंदर क्या रहते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू रहती है। तो टोटल थीका कितने हैं बेटा, 4 थीका है हमारे पास, ठीक है। ये 3rd थीका एंड 4th थीका, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 4 थीका हो गए। तो एंथर हमारे पास देखिए क्या है, एंथर के लिए जो टर्म यूज हुई है वो ध्यान रख लीजिएगा, बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ये ध्यान रखना है, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान है तो सही रहेगा। अब टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, बिकॉज इट कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करता है माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, कंटेन माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू से बनते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, और इससे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर डेवलप करते हैं, ठीक है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बनते हैं इसके अंदर, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे तो यहाँ पर बात आ जाती है कार्पल की, ठीक है। कार्पल बोल लो या फिर इसको पिस्टल बोल लो, बात एक ही है। ये आपके पास इसका स्टिग्मा है जहाँ पे पोलन ग्रेन आकर के बैठता है, इसके अंदर पोलन ट्यूब बनती है, स्टाइल के अंदर ही पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है। ये हॉलो होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये ओव्यूल, यह है आपकी ओवरी, जो बेसल बर्ज्ड पार्ट है उसको ओवरी बोला जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल अटैच होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पर अटैच होता है। अब आपकी जो कार्पल यहाँ पर होती है, ठीक है, कार्पल जिसको हम बोलते हैं, कार्पल यहाँ पे एपोकार्पस हो सकती है, एपोकार्पस सबसे पहले तो, मल्टी कार्पलरी, या यूनिकार्पस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिकार्पस या मल्टी कार्पलरी। मल्टी मीन्स जहाँ पे मैनी कार्पल्स हैं, काफ़ी कार्पल्स हैं वहाँ पर, तो वो फ्यूज्ड हैं या फिर वो फ्री हैं। तो ये फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं, यहाँ पे आपको ये याद करना है। अगर फ्री है बेटा तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस, मैं क्या बोलूँगी उसको, एपोकार्पस, समझे, एपोकार्पस। अगर वो फ्री नहीं है तो मैं उसे क्या बोलूँगी, फ्यूज्ड है तो मैं उसे बोलूँगी सिनकार्पस, सिनकार्पस, ठीक है, ओके, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल आपको कैसे याद रखना है, आम, दैट इज मैंगो, कैसे याद रखेंगे, मैंगो। तो ये एम से क्या हो गया इसका एग्जाम्पल, माइकेलिया हो गया। अब आपको पता है 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक तो पेपेवर और एक माइकेलिया, तो पेपेवर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये भी क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, याद हो गई चीज़ें, राइट, याद हो गई हैं ईजिली। अब मैं आपको बताती हूँ, किसी भी ओव्यूल, किसी भी ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल है, अगर एक ओव्यूल है तो उसमें एक सीड बनेगा, लेकिन अगर किसी ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या बनेंगे, मल्टीपल सीड्स बनेंगे, मेनी सीड्स, समझे, मेनी सीड्स यहाँ पर बनेंगे बेटा।
तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जाम्पल है, आपको जो याद रहेगा मैं वो बताती हूँ। बताना आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके, क्या आपको याद था पपाया, क्या आपको वाटरमेलन याद था? बोलोगे हाँ मैम 1 मिनट में याद आ जाता, लेकिन क्या बेटा जी आपको ये याद था, ऑर्किड ये आपको नहीं याद था, तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? इसमें हमें सिर्फ इतना लर्न करना है। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे स्टेमन की। स्टेमन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? एंथर की बात कर रहे हैं। और एंथर के अंदर बेटा क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? दिस टर्म इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। ये भरी रहती है स्पोरोजेनस टिश्यू, ये डिप्लॉयड होती है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होता है? माइटोसिस होता है। इधर माइटोसिस के बाद ये क्या बनाती है? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल में क्या होता है? डिप्लॉयड है। यहाँ पे होगी मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस 2 स्टेप में हो रहा है, एक ही मियोसिस है बट 2 स्टेप में होता है। ये 2 यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गए, फिर से यहाँ पर मियोसिस सेकंड एंड 4 माइक्रोस्पोर आपके पास बन गए। अब ये फर्दर डेवलप करके यहाँ पे क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन्स बनाता है। ठीक है, अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, आपको पता है यहाँ पर क्या भरी हुई है? स्पोरोजेनस टिश्यू भरी हुई है। यहाँ पे क्या बनी हुई है? स्पोरोजेनस टिश्यू। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू कैसी होती है? ये होती है होमोजीनियसली कॉम्पैक्टली ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड यहाँ पर ये होती है। अब देखिए इसके आसपास एंथर के पास 4 लेयर्स हैं। आपको क्या याद रखना है? ई स्क्वायर एम टी। ठीक है, ई स्क्वायर। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि मैम एपिडर्मिस एंडोडर्मिस कहाँ पे क्या है, तो ई स्क्वायर एम टी याद रखेंगे। सबसे पहले एपी, एपी तो आपको पता है आउटर, एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। ये 3 लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन प्लस डाइसेंस। प्रोटेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, प्लस बात आती है डाइसेंस की। तो मैम डाइसेंस क्या होता है? डाइसेंस का मतलब ये होता है जब वो एंथर जब क्या होता है? कच्चा होता है, यंग होता है, तो वो हरा भरा रहता है। फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो ड्राई हो जाता है, एंड ड्राई होने के बाद वो रप्चर करता है। तो ये तीनों वॉल्स रप्चर करने में हेल्प करती हैं ताकि पोलन ग्रेन्स वहाँ से बाहर निकल कर आ जाएँ। ठीक है, मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मार्क करनी है। जो ये टिश्यू है ना, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब समझते हैं? पार्ट नहीं करती है, पार्ट, इट डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन, हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये लाइन ऑफ डाइसेंस है, यहाँ से फटेंगे और पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ से एंथर फटेगा और पोलन ग्रेन्स बाहर आएगा। अब आपके मन में डाउट आ सकता है मैम इसको पोलन सेक बोलें या माइक्रोस्पोरेंजियम। जब बेटा इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही होती है, यंग एंथर होता है, तो हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। जब मेच्योर हो जाता है एंथर जिसमें पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो हम उसको पोलन सैक यहाँ पर बोलने लगते हैं। ओके, एंड टेपिटम क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं पोलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं आगे। पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास देखिए पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 4 माइक्रोस्पोर बने थे, वो चारों माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में डेवलप करेंगे, या आपके पास 4 माइक्रोस्पोर में से एक ले लिया। इसमें सबसे पहले बने वैक्यूल, वैक्यूल के बाद बना एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो अनइक्वल डिवीजन हुआ है और हमें 2 सेल्स मिली हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यह है वेजिटेटिव सेल जो कि छोटी है, और सॉरी ये है जनरेटिव सेल जो कि छोटी है, और जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रही है। ये स्पिंडल शेप सेल है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी लार्ज है, और वेजिटेटिव सेल भी काफ़ी लार्ज है, डेंस साइटोप्लाज्म में। अब हम बात करेंगे 2 लेयर की जो कि होती है एंटाइन एंड एक्साइन। ठीक है, एंटाइन एंड एक्साइन। एंटाइन बेटा जी कैसी होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। कैसी? कॉन्टिन्यूस। प्लस किसकी बनी रहती है? ये ध्यान रखिएगा, बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की, प्लस पैक्टिन की। ठीक है, और एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोलेनिन। ठीक है, स्पोरोलेनिन क्या है? स्पोरोलेनिन हार्डेस्ट केमिकल है, हार्डेस्ट केमिकल है, और
ये जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपका बनता है जर्म पोर। जर्म पोर्स में से क्या होगा, वेजिटेटिव सेल बनाएगी पोलन ट्यूब और मेल गैमीट को यहाँ पर कैरी करेगी, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बनाएगी पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब यहाँ से निकलेगी जर्म पोर में से जहाँ पर ये एब्सेंट है। ये हार्डेस्ट केमिकल है, या हम बोल सकते हैं जिसके लिए अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। ये रेजिस्टेंट है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बेसिसिटी, एल्कलिनिटी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है जो जनरली स्फेरिकल होता है। कोई बोले ओवल, सर्कुलर, नहीं, कैसा होता है पोलन ग्रेन, जनरली स्फेरिकल, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायामीटर में। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखिए आपकी जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके बनाती है 2 मेल गैमेट, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल क्या रहता है यहाँ पर, वेजिटेटिव सेल एक ही सेल है, ठीक है, एक सेल। और ये कितनी हो गई टोटल, 2 सेल हो गई। तो आपका पोलन ग्रेन वो टोटल 3 सेल स्टेज पर आ जाता है। लेकिन जब वो शेड हो रहा होता है ना एंथर से, तब वो कभी कभी 2 सेल स्टेज पर भी शेड हो सकता है, 40% एंजियोस्पर्म में, सॉरी 60% एंजियोस्पर्म में, 39 में 3 सेल स्टेज पर। कैसे याद रखेंगे, 3 किस में, 2 किस में, याद रखिएगा जो ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स है 60% वहाँ पर 2 सेल स्टेज, एंड जो कम एंजियोस्पर्म्स है वहाँ पर 3 सेल स्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। हार्मफुल क्यों है भाई, आपके पास ऐसे बहुत सारे पार्थेनियम जो ग्रास है, जो कि घास के गेहूं के साथ आ गई थी, ठीक है। और हमारे पास पार्थेनियम ने क्या की थी, एलर्जी, ठीक है। और आपको पता है अस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। हे फीवर भी कॉज करता है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्लियर है। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वायबिलिटी का मतलब है कितने टाइम तक वो जिंदा है। जब तक वो स्टिग्मा पर आकर के नहीं बैठ रही तो कितने टाइम तक जिंदा है। तो आपको मैं अगर बात बताऊं, कुछ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, ये याद रखना है, लेग्यूमिनेसी प्लस सोलेनेसी, ठीक है। इसमें तो ये 30 डेज तक वायबल रहता है, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा कमेंट करेंगे जो कि 30 मिनट तक वायबल रहता है। किस में, मैं बता देती हूँ आपको, जिस राजमा के साथ खाने में उनको बहुत मज़ा आता है, तो वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अब हमने हार्मफुल तो पढ़ लिए, अब कुछ फ़ायदे भी पढ़ लें बेटा, है ना। अच्छे गुड इफेक्ट्स, या हम बोल सकते हैं बेनिफिट्स, ये अजीब सा वर्ड हो गया, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके। तो बेटा जी बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, बेनिफिट्स जो इसके होंगे वो ये है कि आप इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस ये होता है। इसको स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं बिकॉज ये इंक्रीज़ कर देता है उनकी परफॉर्मेंस को। अब बात आती है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि आप किसी पोलन को क्या कर लें, प्रिजर्व करके रख लें, ठीक है, प्रिजर्व करके रख लें। तो हम कहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, -196 लिक्विड नाइट्रोजन में इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पे कि जो ये एग्जाइन होती है, ये एग्जाइन ना अलग अलग डिज़ाइंस में प्रेजेंट होती है, आप देख रहे हैं। तो जो डिज़ाइंस आते हैं ना, हर फैमिली के पोलन ग्रेन्स की अलग डिज़ाइंस होती है, वो किस वजह से आती है, इस एग्जाइन की वजह से ही, ठीक है। अब बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम जो कि है ओव्यूल। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यह है फ्यूनिकुलस, वो स्टॉक जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है और प्लेसेंटा ओवरी से कनेक्ट करता है, समझे आप। दिस इज फ्यूनिकुलस, ये प्लेसेंटा से कॉन्टैक्ट करेगा एंड देन यू हैव ओवरी वॉल, ठीक है, ओवरी वॉल से प्लेसेंटा कनेक्ट करता है। ये फ्यूनिकुलस है, यहाँ से आपकी एक स्टॉक है, ये ओव्यूल है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट, ये क्लियर हो गया। दिस इज अ चैलेजल पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजल पोल यहाँ पर बोलते हैं। देन यूल सी हेयर माइक्रोपाइल, जो कि जहाँ से एग्जैक्टली जो है पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है, बट इट्स नॉट लाइक कि पोलन ट्यूब हमेशा यहीं से एंटर करेगी। अगर पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है तो हम बोलते हैं पोरोगैमी। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ से एंटर करती है तो चैलोगैमी, यहाँ से एंटर करती है तो
क्या, मीजोगैमी। क्लियर। ये है न्यूक्लियस टिश्यू जो कि है डिप्लॉइड यहाँ पर, ये है एम्ब्रियो सेक जो कि अभी बनेगा इस न्यूक्लियस टिश्यू से ही। दीज आर इंटेग्यूमेंट्स एंड ये है माइक्रोपाइलर रीजन। क्लियर है। अब बात करेंगे जो न्यूक्लियस टिश्यू आपकी है वो यहाँ पे न्यूक्लियस टिश्यू से क्या बनेगा, न्यूक्लियस टिश्यू में होगा यहाँ पे माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनेगी जो कि डिप्लॉइड है। यहाँ पे होगा मियोसिस 1 और आपके मतलब मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 तो है जो डीजनरेट कर जाएंगे ऊपर वाले, और नीचे वाला एक जो है हेप्लॉइड मेगास्पोर वो फंक्शनल रहेगा जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ये ग्रो करेगा। ग्रोथ कहाँ से, न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, न्यूक्लियस से। ग्रो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, आगे जाकर के आप देख सकते हैं ये अभी इसमें एक ही सेल है और ये ग्रो किया, डिवाइड किया, 2 सेल बन गई, बट 2 न्यूक्लियस बने हैं, 2 सेल नहीं बनी है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस यहाँ हुआ है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अब देखिए सेकेंड टाइम माइटोसिस, अगेन कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो 4 न्यूक्लियस। अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ है एंड देन साइटोकाइनेसिस भी, तो आपके 8 बने हैं, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स ऊपर हो गई, 2 न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में अरेंज हो गए और 3 आपके नीचे हैं जिसमें से 2 सिनर्जिड्स बना रहे हैं और एक अंडा। यहाँ पे इन तीनों को बोला जाता है एग अपैरेटस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एग अपैरेटस यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल जो कि डिप्लॉइड होती है। एंड देन ऊपर आपके पास है 3 एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि सिनर्जिड्स में प्रेजेंट रहता है लेकिन अंडे में नहीं रहता, वो क्या करता है, इधर गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री इनटू द सिनर्जिड्स। अब बात करते हैं कि हमारे पास दोनों के दोनों गैमेटोफाइट बन गए हैं। एक और सवाल यहाँ पे आएगा जो ये है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है। मेल गैमेटोफाइट आप मुझे बताएं, प्लस आप मुझे फीमेल गैमेटोफाइट बताएं, प्लस फीमेल गैमेटोफाइट बताएं। मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर जो है, मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन है, ये क्या हो रहा है, इसको पोलन ग्रेन है। एंड फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, एम्ब्रियोसेक में अंडा होता है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि बेसिकली इधर क्या हो, आप चाहते हैं कि पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेशन का क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द गैमीट क्लोजर एंड देन द मीट एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर, राइट। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे, कौन कौन पॉलिनेशन करा लेता है। ए बायोटिक में आपके बायोटिक में जो लिविंग होते हैं उसमें आ जाती हैं आपकी, सबसे ज़्यादा किससे होता है, बायोटिक से होता है। बायोटिक में भी सबसे ज़्यादा बी से होता है। इसको याद करेंगे, BMW एंड फैबुलस है, कैसी है, फैबुलस है, ऐसे याद हो जाएगा। प्लस आपके रेप्टाइल्स प्लस प्राइमेट्स भी आते हैं, जैसे कि गार्डन लिजार्ड, यहाँ पे ये याद रखिए, गार्डन लिजार्ड एंड गेक्को लिजार्ड, ये एग्जाम्पल्स बेटा आप याद रख लेना। ठीक है, गेक्को लिजार्ड। अब एबायोटिक में आपके पास विंड आता है, वाटर आता है। वाटर का मतलब ये है कि वाटर हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में, तो वो है वेलिसिनेरिया जो कि ऑन सरफेस करता है, एंड वाटर अंडर वाटर ये है मराइन वाटर, जूस्टेरा जिसको हम बोलते हैं सी ग्रास, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ग्रास। इसमें जो पोलन ग्रेन है वो अंदर ही रहता है पानी के अंदर, और फ्लावर भी अंदर ही रहता है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे ऑटोगैमी, जाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, ऑटोगैमी का मतलब होता है, ये मैं यहाँ पे पेड़ बना रही हूँ, ये एक फूल है, इस फूल में क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो पोलन ग्रेन यहीं से यहीं ट्रांसफर रहता है, दिस इज ऑटोगैमी। जाइटोनोगैमी में क्या होता है, ये एक प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, या फिर हम बोल सकते हैं सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो एक पोलन ग्रेन यहाँ से दूसरे फ्लावर पे चला गया, दिस इज जाइटोनोगैमी। और जीनोगैमी में क्या होता है, जैसे कि पपाया में, पपाया ये एक फीमेल पपाया है, ठीक है, ये एक मेल पपाया मान लो और ये एक फीमेल पपाया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन आएगा, तो मतलब डिफरेंट प्लांट होने चाहिए और यहाँ पे डायोशियस प्लांट होना ज़रूरी है। डायोशियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट होना यहाँ पर ज़रूरी है, तभी जीनोगैमी होगी। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है,
आई होप इट इज़ क्लियर। इसमें आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, वॉयलेस, ओक्सैलिस, कॉमेलेना। मैं आपको बताती हूँ वॉयलेस। और देखिए, एक तो ये इसको बोला जाता है ओपन फ्लावर। बेटा ये आपको अभी याद हो जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं होते। आपने ये फ्लावर्स बहुत ईजिली अपने घरों के आसपास ज़रूर देखे होंगे, ऐसा नहीं है, मैं बेट लगा सकती हूँ आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने ये फ्लावर नहीं देखा होगा, आसपास आपने ज़रूर देखे होंगे। अब देखिए, ये होते हैं क्लोज फ्लावर, जिसको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम वॉयला, जिसको कॉमन पेंसी बोला जाता है, हम इसकी बात करें, इन दोनों के पास, इन तीनों फ्लावर्स के पास 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, एक तो क्लिस्टोगैमस एंड एक चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस का मतलब क्या है? ये जो फ्लावर यहाँ पे देख रहे हैं चैस्मोगैमस है, मतलब ओपन है, इनका एंथर एंड स्टिग्मा ओपन होगा। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड फ्लावर्स। तो इन तीनों प्लांट्स में आपको दोनों तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओपन एंड ये क्लोज्ड, ओक्सैलिस, वॉयला, कॉमन पेंसी। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो आपको ये तीनों नेम यहाँ पर याद रखने हैं। क्लिस्टोगैमस में श्योर होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड वेरिएशंस नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी होती है। ठीक है, कंप्लीट ऑटोगैमी यहाँ पे होती है। लेकिन ओपन फ्लावर में क्या पता जीनोगैमी हो जाए, क्या पता जाइटोनोगैमी हो जाए। ओपन है ना, कहीं का भी पोलन ग्रेन आकर के लैंड कर सकता है। दैट वाज द थिंग। ठीक है, तो ये हो गया जाइटोनोगैमी में कुकुरबिटा, कोकोनट, केस्टर, मेज आ गया, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट फॉर द विंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। देखिए, जो BMW है उसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर चाहिए, और जो FAB है उसको फॉल ऑर्डर चाहिए, गंदा ऑर्डर चाहिए। रेप्टाइल्स, प्राइमेट्स में आप देख सकते हैं ये रहे, दैट्स इट। इंसेक्ट्स में देखिए आपको क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक लार्ज साइज फ्लावर, ब्राइट कलर एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड नेक्टर चाहिए। ठीक है, लेकिन मैमल्स में जो बैट होता है उसको डल कलर चाहिए एंड ऑर्डर एब्सेंट ही होना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि पॉलिनेटर्स हमेशा आपके पास आता जाए, तो आपको उसकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको सिंपल चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए। अब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना है तो कलरफुल पेटल्स, स्टिकी पोलन, ठीक है, होने चाहिए। नेक्टर एडिबल होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, प्लस फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, प्लस लार्ज फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंसेक्ट्स के। बाय वाटर तो क्या होनी चाहिए? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए, रिबन शेप भी हो सकते हैं वो, दैट्स इट। ठीक है, बाय एयर तो नॉन स्टिकी पोलन, स्मॉल क्लस्टर इनफ्लोरेसेंस, गुच्छे में फ्लावर हो। ठीक है, कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है यहाँ पर लार्ज एक्सपोज्ड फेदरी स्टिग्मा यहाँ पर होने की ज़रूरत है। लार्ज एक्सपोज्ड फेदरी स्टिग्मा यहाँ पर होने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स आपके पास है, मेज में जो होता है, कॉर्न कॉब जिसको हम बोल सकते हैं, उनके पास क्या होता है? टेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जब बहुत लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन बेटा होता है तो एक्यूमुलेशन होने लग जाता है हार्मफुल कैरेक्टर्स का। उसको अवॉइड करने के लिए उसके सॉल्यूशंस क्या हैं कि आप प्रमोट करें, आप डिस्करेज करें। क्या सॉल्यूशन क्या है? डिस्करेज करें सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और डिस्करेज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्करेज के बाद इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कि प्रमोट करें क्रॉस पॉलिनेशन। तो डायोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिसेक्सुअलिटी, है ना, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। प्रोटोगाइनी, फीमेल पहले मेच्योर हो जाए देन द मेल, मेल पहले मेच्योर हो जाए देन द फीमेल।
हर्कोगैमी अलग अलग पोजीशन पर, स्टिग्मा बहुत ऊपर है तो पोलन बहुत नीचे है, तो पोलन ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तो वो किसी और के फ्लावर के ऊपर जाकर के गिरेगा, तो यहाँ पर ऑटोगैमी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद के सेल्फ इनकम्पैटिबल, अपने ही दोस्त को मना कर दिया कि तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है या बॉयफ्रेंड नहीं है, राइट। तो सेम सेल्फ, सेम स्पीशीज का पोलन रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं, सेम स्पीशीज भी सेम फ्लावर का है ना, अपने ही जीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो सेम है उसको ही अवॉइड कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है वो आप करा सकते हैं। पहला काम क्या होता है, आपको एमास्कुलेशन कर देना है। ये आप किस में करेंगे ऐसा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, और अगर आप डिजायर्ड कैरेक्टर यहाँ पर ब्रिंग करना चाहते हैं, बच्चे डिजायर्ड जो मतलब डिजायर्ड कैरेक्टर वाले बच्चों को पैदा करना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ एंथर, एंड इसको आप कवर कर दोगे एक पॉली बैग से स्टिग्मा को, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। ये इनकी क्या हो रही हैं, बातें हो रही हैं थ्रू द केमिकल डायलॉग, केमिकल्स के थ्रू इनकी बातें हो रही हैं। अब ये क्या करेंगे, या तो ये रिजेक्ट कर देंगे पोलन को या फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। यही होता है यहाँ पे काम। अब देखो सेम स्पीशी का पोलन ग्रेन आकर के बैठेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब किससे बनी है, वेजिटेटिव सेल से बनी है। अब एंटीपोडाल सेल्स ये रही, उनका हमें कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड से चली गई अंदर चली गई। 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर है। फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करेगा इसको, कहाँ जाना है, सिनर्जिड में जाना है। सिनर्जिड के पास जैसे ही जाएगी वहाँ से सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएंगे, उसके बाद ये जाएगी एग के पास। एग के पास गया अपना मेल गैमीट, ठीक है। एग के पास हमारा क्या चला गया, मेल गैमीट यहाँ पे चला गया। तो मैं आपको बताती हूँ ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। देखिए एक टर्म है हमारे पास सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी में हमारे पास क्या हो रहा है, एक मेल गैमीट है जो कि हमारे पास कैसा है, हेप्लॉइड है बेटा जी, ठीक है, हेप्लॉइड है। प्लस हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, ठीक है, एग है, ठीक है, ये भी हेप्लॉइड है। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट कैसा है, यहाँ पे डिप्लॉइड है। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया सिनगैमी, ठीक है। अब देखिए दिस विल बी गोइंग टू दिस लीड टू यू नो फर्टिलाइजेशन ओनली। अब आपके पास आता है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्या हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम बोल सकते हैं लार्ज सेंट्रल सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस में आपके पास 1 मेल गैमीट, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, हेप्लॉइड है, और ये कैसी है, डिप्लॉइड है। ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे ट्रिप्लॉइड बनेगा। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे एक और बेटा चीज़ जो मैं भूल गई हूँ आपको बताना, ट्रिपल फ्यूजन। अब ये सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अभी कंफ्यूज मत हो, वो दोनों स्टेप्स क्लियर करो, पहले ध्यान से देखो, फिर से अभी पढ़ रहे हो ना, चेक इट आउट। दोज 2 स्टेप्स आ गए। 2 स्टेप्स में आपने क्या कॉमन चीज़ देखी है कि भाई एक मेल गैमीट हर बार 2 डिफरेंट सेल को फर्टिलाइज कर रहा है। तो एक मेल गैमीट मतलब 2 मेल गैमीट हैं, एक मेल गैमीट ने इस सेल को फर्टिलाइज किया और दूसरे मेल गैमीट ने दूसरी सेल को फर्टिलाइज किया। तो उसने 2 बार फर्टिलाइज किया, 2 डिफरेंट मेल गैमीट ने, 2 मेल गैमीट ने, तो 2 बार फर्टिलाइज, तो डबल फर्टिलाइजेशन। और एक स्टेप आपको क्या दिख रहा है, ट्रिपल फ्यूजन, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रख लेना बेटा पार्टी, बिल्कुल याद क्या रखना है, अरे यार एम्ब्रियोसेक ना, एम्ब्रियोसेक ध्यान रखना। मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा कैजुअली ले रहे हो इस एम्ब्रियोसेक को। ये आपके पास एम्ब्रियोसेक यहाँ पे, ठीक है, ये चैलेजल एंड है। ये 3 एंटीपोडाल सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 एंटीपोडाल सेल्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये एक एग सेल, ठीक है। प्लस आपके पास यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। प्लस इनमें क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है और एग में नहीं है। क्लियर है। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर की पूरी एक सेल, इसको बोलते हैं हम लार्ज सेंट्रल सेल। दिस इज लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है, सेल। तो ये एक सेल है, ठीक है। ये क्या है, एंटीपोडाल जो कि चैलेजल एंड पर है। दोनों की दोनों कैसी हैं, तीनों की तीनों हैप्लॉइड है और ये 3 सेल है, ठीक है। और ये कैसी है, डिप्लॉइड है। ये हमारे पास 2 सिनर्जिड्स हैं, मैं बात करूँगी 2 सिनर्जिड्स की,
और 2 सिनर्जिड कैसे हैं बेटा, यहाँ पे हैप्लॉइड है, क्लियर है। और हमारे पास एक एग सेल है, एग सेल भी कैसी है, एक है, और ये भी हैप्लॉइड है। तो 1 देखिए हैप्लॉइड, ये n गिनना कितने हैं, n 1 2 है, 2 यहाँ पे 2 हैं तो ये 2n हो गए, ये 2 4 हो गए, और 5 6 7, मतलब 2 3 4 5 6 7 8, 8n हो गए हैं। और ये कितने हैं, 1 2 3 4, क्या हो रहा है, 3 4 5 6 7, 7 सेल हो गई हैं, ठीक है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, अब बात करेंगे हम यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए आपका जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल के अंदर क्या है, मान लीजिए ये ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या है, यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट है ना। तो ये पूरा का पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो सीड कोट बना लेंगे। आपके पास क्या है, ओवरी है बेटा, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। तो ये बेटा जी क्या है, ऑरेंज कलर की ओवरी है। ओवरी, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, बाद में फ्रूट में, ठीक है। और ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, क्लियर है। और बाकी के जो पेटल्स हैं प्लस आपके जो सेपल्स हैं वो शेड हो जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, सेपल्स प्लस एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ये क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, डीजनरेट। लेकिन एक्सेप्शंस बेटा जी हमेशा होते हैं, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। जैसे कि एग्जांपल है, टमाटर में सेपल्स रहते हैं, ब्रिंजल में सेपल्स रहते हैं, क्लियर, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। जाइगोट बना है आपका, जाइगोट किसके अंदर बना है, ओव्यूल के अंदर। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस किसके अंदर बना है, ओव्यूल के अंदर, राइट। अब देखो आपका जाइगोट जो है ना बेटा, जाइगोट आपका कन्वर्ट हो रहा है, मैं एक बार यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, जाइगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। एम्ब्रियो से फिर वो पूरा सीड पूरा डेवलप होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है वो यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है एम्ब्रियोजेनेसिस में, ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या है भाई, जिसमें एंडोस्पर्म है, क्या लिखा है, एंडोस्पर्मिक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंडोस्पर्म है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूमिनस, ठीक है। इसको हम एल्ब्यूमिनस भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंडोस्पर्म, बस इतना ध्यान रखो, एंडोस्पर्मिक, सो एंडोस्पर्म इज लेफ्ट, ठीक है, बचा है अभी भी, रिमेन, ठीक है। अब मैं पूरा स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिखा रही, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता देती हूँ कि जब जाइगोट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है। तो कई बार पूरा एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देते देते कंज्यूम नहीं होता है, बच जाता है। तो बचा हुआ है जिनमें, वो एंडोस्पर्मिक सीड है। आपको क्या याद रखना है, वीट, मेज, बार्ले, इतना याद रख लें आप, ठीक। वीट, मेज, बार्ले, कोकोनट, ठीक है, ये याद रख लें, ठीक है। तो WM BC है ना, अरे इसका तो कोई मतलब बन नहीं रहा है, ठीक है। वीट एंड मेज और बार्ले, कोकोनट, ठीक है। कोकोनट में बेटा एक जो वाइट पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं कर्नल, कर्नल बोला जाता है, ठीक है। और जो सेल्यूलर लिक्विड रहता है ना उसको बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है। हो गया क्लियर। अब नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोला जाता है, कि भाई ये एक्स है, एल्ब्यूमिनस की एक्स है, ये है ना, एल्ब्यूमिनस की एक्स है। एल्ब्यूमिनस में तो रहता था, इसमें है ही नहीं, इसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है। सो नो एंडोस्पर्म इज लेफ्ट, सारा एंडोस्पर्म यहाँ पर कंज्यूम हो गया, इज लेफ्ट, सारा एंडोस्पर्म यहाँ कंज्यूम हो गया। एग्जाम्पल बेटा मैं बताऊं, पबजी खेलते हो आप लोग, पी, बीन और ग्राउंडनट, है ना, खसखसे से नहीं लगते ये सारे सीड्स, खसखसे से अजीब से, है ना, वही ग्राउंडनट, ठीक है। और पबजी खेल के कहाँ चले, कहाँ चले, कोकोनट खाने, नहीं मिलेगा कोकोनट, कैस्टर मिलेगा, ठीक है।
तो ये आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर इसके हो गए। एक आपके पास होता है पेरिस्पर्मिक सीड, इसमें क्या होता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, इसमें बेटा न्यूसिलस ही बच जाता है, ठीक है, ये न्यूसिलस बचा रह जाता है इसमें। तो एग्जाम्पल्स बेटा यहाँ पे याद कर लीजिए आप, बीट रूट मतलब चुकंदर, प्लस आपके पास और क्या हो गया यहाँ पे, ब्लैक पेपर, ठीक है, दोनों क्या है ये, ब्लैक पेपर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, बी स्क्वायर से, ठीक है, बी स्क्वायर से। हर किसी में एक बी तो है, इतना ध्यान रख लेना, बार्ले, बीन अन, ये हर किसी में बी तो है ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, दो हमें वो याद करने हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग होते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जो ये डेवलपमेंट हो रहा होता है ये सेम रहता है, लेटर स्टेजेस में ये डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम्स को बेटा याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे बन सकते हैं कि आपको लेबल करने को आ जाए, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। प्लम्यूल के जो नीचे वाला जो रीजन होता है ये वाला, नॉट इवन प्लम्यूल, वो रीजन जहाँ से कॉटिलिडन्स निकल रहे हैं, ये है लेवल, वो लेवल जहाँ से कॉटिलिडन्स निकल रहे हैं, उस लेवल से ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, इसके आगे वाला, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल रीजन। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। और इसके नीचे वाले रीजन को बोला जाता है हाइपोकोटाइल। समझ आ गई। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ग्रासेस की फैमिली में इसको स्क्यूटेलम बोला जाता है, ग्रासेस की फैमिली में। स्क्यूटेलम का मतलब क्या है, डेवलप्ड कॉटिलिडन है बच्चे, डेवलप्ड कॉटिलिडन। अब आपको डेवलप्ड कॉटिलिडन पता है, उसके बाद आपके पास SC, ठीक है, SCS, ये याद हो गया। उसके बाद आपके पास आता है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट यहाँ पे क्या है बेटा, अनडेवलप्ड कॉटिलिडन है, ये अनडेवलप्ड कॉटिलिडन यहाँ पर ये है, ठीक है। देन आपके पास रेडिकल, रूट कैप एंड कॉल्यूराइजा। कॉल्यूराइजा नीचे याद रख लीजिएगा, R²C, ये क्या है, SCS एपीब्लास्ट एंड R²C, ठीक है। हल्का सा कभी भी किसी चीज़ को लर्न करना है, 2 बार रीड करो, 2 बार बोलो और 2 बार लिख लो, मैक्स टू मैक्स इतना ही करना है, ठीक है। अब आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। डोरमेंसी में बेटा क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ। डोरमेंसी में ने क्या होता है, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, वाटर कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब अगर कोई कह दे मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, नहीं, स्लो हो जाता है। सीड यहाँ पर इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। और जब भी इसको फेवरेबल, कब होता है ये, अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ये फिर से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। सिंपल चीज़ है। इस डोरमेंसी की वजह से हम सीड को स्टोर कर पाते हैं। क्लियर है। अब ल्यूपाइनस आर्टिकस, ठीक है, ये 10,000 साल के बाद जर्मिनेट किया, 10,000 साल तक डोरमेंस कंडीशन में रहा था। डेट पाम फिनिक्स जेटाइलिफेरा 2000 साल तक डोरमेंसी कंडीशन में था। औरोबैंकियन स्ट्रिगा, ये पैरासाइटिक प्लांट है बेटा, इनमें थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स भी पाए जाते हैं। ये ऐसे पैरासाइटिक प्लांट है जो कि दूसरे के रूट में जाकर के घुसेंगे, वहां से न्यूट्रिशन लेंगे और फिर जर्मिनेट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये है आपके पास स्ट्रिगा और ये है ओरोबैंकी। ये ओरोबैंकी की सीड्स आप देख रहे हैं, दूसरे प्लांट्स के हिस्टोरिया में गए, रूट्स में गए, यहाँ से इन्होंने न्यूट्रिशन लिया, खूब वहीं पर रह रहे हैं, न्यूट्रिशन लेते लेते फिर ये ओरोबैंकी यहाँ पे जर्मिनेट कर गया। तो इसलिए इसको पैरासाइट बोला जाता है कि किसी होस्ट प्लांट के ऊपर पूरा खाने के लिए ये डिपेंड यहाँ पर रहता है। ठीक है। अब बात करेंगे पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए पार्थिनोकार्पी क्या है, आपका जो फ्रूट बन रहा है, फ्रूट जो बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। जो फ्रूट बन रहा है वो आपका बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें कैसे फ्रूट्स होंगे ये बेटा, सीडलेस। ये कैसे होंगे बेटा, यहाँ पे सीडलेस होंगे। सीडलेस में आपके पास एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप्स हैं, सीडलेस आने लग गए हैं, बनाना है आपके पास। ठीक है। और जल्दी बन जाता है। ठीक है। और जेनेटिकली आइडेंटिकल ही रहता है। यहाँ पे क्या होता है, सीड जो होते हैं ना बेटा जी, वो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीड किससे बनते हैं बेटा, किससे बनते होंगे ये विदाउट फर्टिलाइजेशन? डिप्लॉयड सेल से बनते हैं ये। डिप्लॉयड सेल प्लांट की जो होती है, एम्ब्रियोसेक की या एम्ब्रियो की, वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या बनाती है, सीड बनाती है। नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, जेनेटिकली आइडेंटिकल। और ये क्या करता है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज और बताऊं, एग्जाम्पल्स देखो बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। कौन, एस्टीरेसी, सनफ्लावर की फैमिली,
ठीक है, प्लस ग्रासेस, ग्रासेस की फैमिली में ऐसा आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी एम्ब्रियो। आपको पता है कि आपका जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है, ठीक है। अब जाइगोट के अलावा बहुत सारी चीज़ें एम्ब्रियो में डेवलप कर जाती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस की सेल्स एम्ब्रियो में डेवलप कर जाती हैं। अगर वो इसके अंदर घुस गई हैं, जैसे मान लो आपके पास ये जाइगोट है और ये बाहर की तरफ है न्यूक्लियस टिश्यू, ये अंदर के अंदर डेवलप करती गई, बहुत सारे एम्ब्रियोज उन्होंने बना लिए, तो पॉली एम्ब्रियोनी आपको देखने को मिल जाएगी। सिट्रस फैमिली में आपको देखने को मिलती है, ऑरेंज, लेमन में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है। ओके, सो ये था आपका यहाँ पर ये पार्ट। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिखा देती हूँ। आई होप आप लोग अब सॉल्व कर पाएंगे। डू ट्राई टू सॉल्व एंड दिस इज माय मेल आईडी। आप जब भी इस सेशन को देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या हैं। एटलीस्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर तो सेंड कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आप जब एग्जाम्पल्स होते जा रहे हैं याद, तो आप लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैम डन, मैम याद हुआ है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ हेल्प कर रही है, क्या चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है, राइट। सो इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म द सेल इन विच N 2N एंड 3N कंडीशन रिस्पेक्टिवली अकर। अब आप मुझे बहुत अच्छे से बता देंगे, चार्ट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। सबसे पहली बात हम बात करें एन की, हैप्लॉइड। यहाँ पे एंटीपोडाल्स हैप्लॉइड होते हैं, पर ये दोनों नहीं होते हैं, तो बी एन सी ऑप्शन गलत। देन आपके पास आता है सेकंड डिप्लॉइड, सिनर्जिड्स आपके डिप्लॉइड नहीं होते, तो आपका ये ऑप्शन हो गया गलत, आपका अल्टीमेटली ऑप्शन हो गया सही, राइट। ऐसे आपको आंसर करना है। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, आप बना देंगे आराम से। 3 एंटीपोडाल, बीच में सेंट्रल सेल, देन यू हैव जाइगोट एंड देन साइड में 2 सिनर्जिड्स विद फिलिफॉर्म पैरेटस, टोटल को एक पैरेटस भी बोला जाता है। एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आप ये एक्सप्लेन कर देंगे, डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करिएगा, थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करिएगा, बिकॉज 5 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ कॉमेलिना प्लांट बेयरिंग 2 टाइप ऑफ फ्लावर। 2 टाइप का कौन सा, एक चास्मोगैमस फ्लावर और एक क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड फ्लावर होता है, उसी के अंदर सिग्मा एंड एंथर आपके हैं, ठीक है। Identify the 2 type of flower, label A and B in the picture. So we have a picture here, but you know I have not pasted it here. ये रही यहाँ पे वो पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, दिस इज ऑब्वियसली क्लिस्टोगैमस फ्लावर, मैंने आपको एक रियल पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई है, एंड वो चास्मोगैमस फ्लावर है, तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा एंड आंसर ज़रूर करिएगा। उसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस भी। एक क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, मान लीजिए अगर आपको 8 गैमीट बनाने हैं, 8 मेल गैमीट बनाने हैं, तो आपको कितने माइटोसिस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक मियोसिस से 4 पोलन बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, और हर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, राइट। तो कितने हो गए ये, आपको एक ही मियोसिस चाहिए 8 मेल गैमीट्स बनाने के लिए, ध्यान रखना। लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर सीन इन सम, किसमें, एक्वाटिक प्लांट्स में, विंड पॉलिनेटेड जिम्नोस्पर्म, एक्वाटिक बताया था मैंने, विंड पॉलिनेशन। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फर्टिलाइज्ड, ये हो गया है। हाँ, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द मोड ऑफ पॉलिनेशन। ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको 1, 2, 3 का मतलब बताना है। हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट अचीव पॉलिनेशन सक्सेसफुली। देखिए मैं यहाँ पे आपको वाटर के एग्जाम्पल्स, वाटर का क्लियर कर देती हूँ। जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो जो है यूज़ करते हैं पानी को, ठीक है, बेसिकली एक है जो यूज़ नहीं करते पानी को, ये वाटर यूज़ नहीं करते हैं, ये यूज़ करते हैं कुछ और ये यूज़ करते हैं वाटर को, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लांट हैं, एक तो वाटर हयासिंथ है, ठीक है, और एक वाटर लिली है। मैं सिंपल यहाँ पे छोटा लिख दे रही हूँ, वाटर लिली, ठीक है। ये दोनों कैसे प्लांट्स हैं, जो कि पानी के ऊपर आकर के, इनका लॉन्ग यहाँ पर स्टॉक रहता है, पानी के ऊपर आकर के ये लोग क्या करते हैं, पॉलिनेट होते हैं, चाहे इंसेक्ट चाहे वाटर। अब यहाँ पे आपके पास 2 प्लांट है, एक तो आपके पास है वेलिसिनेरिया, स्पेलिंग मत देखिए अभी, एग्जाम्पल्स बस समझ लीजिए। ज़ूस्टेरा जो मराइन होती है, सी ग्रास, ये मराइन वाटर में रहती है, ये फ्रेश वाटर में रहती है। ये क्या करता है, ये पानी मान लो यहाँ पे है, तो ये पानी के सरफेस पे जाएगा, पोलन ग्रेन पैसिवली तैरता हुआ यहाँ पर आएगा, पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग है ताकि वो डैमेज ना हो।
यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर अंडरग्राउंड ही रहता है, रिबन शेप पोलन ग्रेन कहीं से तैरता हुआ, ये रिबन है, और तैरता हुआ यहाँ पे पैसिवली आ जाता है और इसको पॉलिनेट कर देता है। तो आप इजीली यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम बना करके भी टीचर को बता दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सो डू टेक केयर। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड, तो ध्यान रखिए कि आपने देखा है कि पॉलिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, मेगा माइक्रो से आए हैं, डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन है, एक आपका सीड्स के टाइप्स पे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म पेरिकार्प, अच्छा जी ठीक है, मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी थी यहाँ पे सीड के बारे में, ठीक है। कहाँ गया सीड, यहाँ पे देखिए, देखिए सीड जो है ना बेटा, सीड का कुछ पार्ट है, सीड के कुछ पार्ट हैं, सीड के जो आपको पता है ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। ये किससे डेवलप होते हैं, इंटेग्यूमेंट से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोर होता है सीड में, जो कि क्या करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज को हेल्प करता है, ठीक है, वो वहाँ से एक्सचेंज होता रहता है। प्लस मैं फ्रूट में कुछ चीज़ें जो बताना चाहूँगी, फ्रूट में आपके पास क्या होता है, फ्रूट वॉल होती है, ठीक है, जो कि किससे डेवलप होती हैं, ओवरी वॉल से, ओवरी की वॉल से डेवलप होती हैं, ठीक है। आपके पास फ्रूट वॉल कौन सी होती है, पेरिकार्प होती है, पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प फ्लैशी फ्रूट्स में, जो ऐसे दलदले से फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें आपकी एपिकार्प, मीसो और एंडो में डेवलप हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो नहीं होते फ्लैशी, ड्राई रहते हैं, उनमें ये सिर्फ पेरिकार्प ही रहती है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए, तो ये डिफरेंस है जो आप ये बता देंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस और रहे, सिनकार्पस, एपोकार्पस, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये बता देना है, एग्जाम्पल्स के साथ बता देना है। इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंजियोस्पर्म, इसका भी आंसर करिएगा, ये तो हो गया है। And then choose the option that give correct number of pollen grain that will be formed after 325 microspore mother cells undergo microsporogenesis। तो बताइएगा कितने, अगर 325 आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है, तो 325 आपके एक जो है वो 4 बनाती है, तो 325 कितने बनाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। तो बस आ गया आंसर, इसी को कर दीजिएगा, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10 एंड 4 3 जा 12, 12 13, तो ये हो गया 1300 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, मतलब नो एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक, करेक्ट। Castor pea beans are example of albuminous seeds, absolutely correct. Both the reason and the explanation are absolutely correct. ये ज़रूर बताइएगा, मैंने आपको बताया था ये कनेक्टिव टिश्यू होती है, स्टेराइल रहती है, आपके 3 लेयर हैं, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर हैं, तो ये तो आप आंसर कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास ये, आप लोग कुछ क्वेश्चंस प्लीज़ ट्राई करिए, आई जस्ट गिव यू अ हिंट कि यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, और चार्ट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर मेल करना अपने आंसर्स को प्यारे प्यारे तरीके से लिख करके, और मेल आईडी है neelam.rajput@adda24/7.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके के वन शॉट्स आप चाहते हैं तो अपने फीडबैक ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा।